मकर राशि फल अक्टूबर 2025। जन्म राशि मकर राशि है, तो अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। शनि और शुक्र आमने सामने रहेंगे इस माह में। शुक्र और बुध स्थान परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, यानी कि शुक्र के घर में बुध और बुध के घर में शुक्र जब एक दूसरे के घर में ये गोचर करते हैं तो इसे कहा जाता है स्थान परिवर्तन राजयोग। शनि और बुध आमने सामने रहेंगे और फिर इसके बाद शुक्र और बुध आमने सामने रहेंगे। तो यदि कि मकर राशि है आपका, मकर लग्न है आपका, तो ये संयोग आपके जीवन में बेहद लाभदायक बनने वाला है। यानी कि पूरे अक्टूबर की जो ग्रह चाल है ये आपके जीवन के अंदर एक बड़ा विशाल परिवर्तन की ओर आपको आगे बढ़ाएगा। बड़े बड़े अवसर मिलेंगे और उन अवसरों को कैसे आप अपने जीवन में 100% यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें, क्या क्या बदलाव हो सकता है, पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में आपको करके बताएंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें। मैं श्री अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। मकर राशि के जातकों के लिए इस चार्ट के अनुसार ही पूरे इस माह में आपको फल की प्राप्ति होगी। यानी कि शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे 9 अक्टूबर को और तुला राशि में बुध ग्रह 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक लगातार गोचर करेंगे। तो इस समय अवधि के अंदर बुध और शुक्र का स्थान परिवर्तन राजयोग बनेगा और शनि आपके राशि के स्वामी हैं। शनि मंगल का षडाष्टक दोष बना हुआ है, तो शनि मंगल के षडाष्टक दोष से परेशानी क्या हो सकती है, तो आपको अपने वाहन से संबंधित परेशानी हो सकती है। भूमि भवन क्रय विक्रय में आपको दिक्कत हो सकती है। सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ेगा, तो इस माह में आपको थोड़े से विटामिन डी की पूर्ति के बारे में सोचना चाहिए। ड्राइविंग ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। सरकार के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने से बचना चाहिए, अन्यथा सरकार के द्वारा दंड के भागी आप इस माह में बन सकते हैं। शुक्र बुध का स्थान परिवर्तन योग, यानी कि इस योग से आप अपने करियर में अपार सफलता की संभावना को तलाश सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद शानदार रहेगा, यानी कि पूरा अक्टूबर महीना। और आपके बच्चे यदि बड़े हो रहे हैं तो बच्चों की स्टडी, बच्चों की परवरिश या बच्चों का एक बिहेवियर जो है बेहद सकारात्मक इस माह में रहेगा। संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे और कुछ नए दोस्त यार भी इस माह में आपके जीवन में जरूर जुड़ेंगे। संतान के संतान की प्राप्ति, यानी कि संतान के संतान का जन्म होना एक संयोग कह सकते हैं इसे। करियर कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट में भी पूरी तरह से आप व्यस्त रहेंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से भी नए स्टार्टअप की ओर आप आगे बढ़ेंगे। कुछ नए तरीके का शुरुआत आप कर सकते हैं। कारोबार व्यापार में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव के रूप में आप नए लोगों से आपका मुलाकात होना, नए संबंध रिश्ते जुड़ना। मंगल शनि का प्रभाव जो है षडाष्टक बन रहा है, षडाष्टक दोष बन रहा है, तो इससे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी भूमि भवन और वाहन क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी निर्णय करने से आपको इस समय में बचना चाहिए। मंगल का 10वें भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि मंगल आपका दिग्बली रहेंगे और ऐसे समय में आप जिस चीज पर हाथ रख देंगे वो चीज आपकी हो सकती है। करियर के अंदर आपको उच्च स्तरीय वर्ग का पूरा 100% सहयोग मिलेगा। बॉस आपके साथ बेहद संतुलित बने रहेंगे।
तो यदि बॉस आपके साथ संतुलित हैं तो आप भी कॉन्फिडेंट तरीके से अपने कार्यों को तय समय पर पूरा करने में सफल होंगे। यात्राएं इस माह में आपके लिए सफलता का कारण बन सकती हैं। देश विदेश यात्रा के संयोग बन सकते हैं। विदेश में रह रहे हैं तो शुक्र और शनि का आमने सामने होने का मतलब होता है उच्च स्तरीय प्रभाव पड़ने से एक बड़ी समृद्धि के साथ जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। यानी कि एक बड़ी वेतन वृद्धि वाली सिचुएशन यहां पर बन सकती है। शुक्र शनि आमने सामने जब होते हैं तो इससे आपको फाइनेंशियल डेवलपमेंट के अवसर मिलेंगे, पारिवारिक वातावरण बनेगा। और किसी कारण से यदि आप परिवार से अलग रह रहे थे तो अब आप समझिए कि इन दोनों ग्रहों की युति दृष्टि योग जो है आपको अपने परिवार के साथ एक साथ रहने का आपको अवसर प्रदान करेगा। मनपसंद स्थानांतरण हो जाना, मनपसंद घर का निर्माण कर लेना, बना लेना और उस घर में गृह प्रवेश करके पारिवारिक संतुलन को बेहतर बना देना। कार्य क्षेत्र का डेवलपमेंट इस माह में जरूर होने वाला है, क्योंकि सूर्य मंगल की युति कुछ समय के लिए बनेगा 10वें भाव में। बुध भी साथ में गोचर करेंगे। तो सूर्य बुध मंगल ये तीनों ग्रह जब 10वें भाव में गोचर करते हैं तो इससे स्वयं के व्यक्ति के पराक्रम की विस्तार होता है। आपके स्वयं के तमाम ऊर्जा का विस्तार होगा, एनर्जी ऊर्जा लगातार बेहतर होगी और आपके पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पैतृक विरासत का विकास होगा, आपके कार्य क्षेत्र की उन्नति होगी। यानी कि आप एक छोटे से दुकान में काम कर रहे थे तो एक बड़ा शोरूम बनाने का आपको अवसर अवश्य मिलेगा। 27 अक्टूबर को मंगल ग्रह लाभस्थ वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो मंगल जब लाभस्थ गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होगी। स्थिर लक्ष्मी जो है आपका भूमि भवन के रूप में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका ग्रोथ होगा और मंगल की दृष्टि जो है 6ठे भाव पर पड़ेगी तो शत्रु पर विजय प्राप्त करने की ताकत मिलेगी। जीवन में जो आपने कर्ज ले रखा है उस कर्जे की समाप्ति का आपको साधन मिलेगा। यानी कि आमदनी का विस्तार होगा तो आप डबल आमदनी करके अपने पुराने कर्जों की समाप्ति कर पाएंगे। बस आपको थोड़े से अपने वाणी पर संयम बरतना चाहिए, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में जब गोचर करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा वाणी के अंदर कर्कशापन होता है, जिससे आपके आसपास के लोग थोड़े से आपके बातचीत से असंतुष्ट रहते हैं। तो आपको अपने वाणी पर विशेष संयम रखने चाहिए और यदि आप संयम रखेंगे तो इससे आपके कार्य और बेहतर तरीके से बनते चले जाएंगे। शुक्र केतु 8वें भाव में गोचर करेंगे तो ध्यान रखें कि 9 सितंबर से पहले कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से बचना चाहिए। और यदि आप ऐसा कोई संबंध जुड़ता हुआ देखेंगे तो आप समझिए कि आपके जीवन में एक लज्जित दोष का निर्माण करने वाला समय है। इस समय में आप कोई भरोसा किसी पर कर रहे हैं, किसी से कोई संबंध जोड़ रहे हैं तो ये आपके मान सम्मान, आपके पद प्रतिष्ठा में नुकसान करने वाला संबंध रिश्ता होगा। तो ऐसे कोई भी रिश्ते को 9 अक्टूबर के बाद ही आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। इस माह में आपको भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। लक्ष्मी और गणेश की उपासना से ही आपके तमाम मनोरथ की पूर्णता होगी, मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी, भाग्य का उदय होगा और पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। गणपति 12 नामाक्षर स्तोत्र जो है इसका पाठ कर सकते हैं। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम संस्मरे नित्यम मायु कामार्थ सिद्धयेत। ये इसमें 12 स्तोत्र, 12 भगवान गणेश के 12 नाम हैं। इनका रोजाना आपको पाठ करना है और अपने कार्यों पर अपनी पूरी ध्यान को केंद्रित रखना है।
अपने बारे में विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेज सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। बस आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें हमारे इस खास कार्यक्रम को। कार्यक्रम अच्छा लगा, यहाँ तक आपने देखा है तो जय श्री राम आप कमेंट में लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।